दोस्तों ये है एक ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम जो है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना है, जैसा कि मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सप्लाई मैंने ऑन की, ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ चुकी है। इसका वोल्टेज धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूँ और बल्ब की ओर आप ध्यान दीजिएगा, बल्ब धीरे धीरे ग्लो करना शुरू होगा। देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ 60 वोल्ट इसमें अभी हमने दिया है, और वोल्टेज अगर बढ़ाऊँगा तो बल्ब और तेज़ी से ग्लो करेगा। तो बेसिकली ये काम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका सर्किट है, और इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। वोल्टेज के मेज़रमेंट की बात करते हैं तो वो भी आपको मेज़र करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बल्ब ग्लो होना तेज़ हो रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रहा है वैसे वैसे हमारा बल्ब स्लो जल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका सर्किट दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट। ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिएक भी कहते हैं। दोस्तों इसमें केवल एक सिंगल वाइंडिंग होती है। नॉर्मल कोई अगर ट्रांसफार्मर आपको मिलता है तो उसमें 2 वाइंडिंग होंगी, और इसमें केवल सिंगल वाइंडिंग होती है, और इससे में कॉपर की बचत होती है। दोस्तों ये फैराडे के सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। बाकी ट्रांसफार्मर जो डबल वाइंडिंग वाले होते हैं वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करते हैं। दोस्तों ये सेकंड वाला जो आपको टर्मिनल दिख रहा है, ये टर्मिनल ऑटो ट्रांसफार्मर में मूवेबल होता है, यानी कि इसको नीचे ला सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे मैं जब उसकी नॉब को घुमाता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो ये टर्मिनल जो है ये ऊपर बढ़ता है या नीचे बढ़ता है। जब इसके नंबर ऑफ़ फेरे इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो ज़्यादा आते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, और जैसे जैसे टर्न्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो कम होता जाता है। तो ये रहा इसका सर्किट। अब आपको मैं वोल्टेज को मेज़र करके दिखाता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर के। तो यहाँ पर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊँगा। जब मैं इसकी नॉब को घुमाता हूँ तो कैसे इसका वोल्टेज बढ़ता है उसको हम मल्टीमीटर पर देखेंगे। मल्टीमीटर को फ़िलहाल दोस्तों मैं सेट कर देता हूँ AC की रेंज पर। AC 750 की रेंज पर मैंने सेट किया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब मैं इसका वोल्टेज आपको मेज़र करके दिखाता हूँ कि कैसे कितना इसका वोल्टेज आता है। देखिए मैं सबसे पहले जो ये प्रोब्स हैं इनको मेन ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर वोल्टेज आपको देखिए देखना शुरू हो गया है। ये देखिए 57 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा, जब मैं वोल्टेज वहाँ पर देखिए बढ़ाता हूँ तो आपको वोल्टेज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 110 वोल्ट हो गया है, और फिर मैं वोल्टेज अगर बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज और आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लगभग 145 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों हमेशा AC सप्लाई पर ही वर्क करता है, DC सप्लाई पर काम नहीं करता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। चलिए फ़िलहाल मैं आपको इस ऑटो ट्रांसफार्मर को ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ऑटो ट्रांसफार्मर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले साइड के स्क्रूज़ खोलूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने ओपन करके रख दिया है। कुछ इस टाइप से इसमें वाइंडिंग होती है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये ऑटो ट्रांसफार्मर में जो एक वाइंडिंग होती है उसका आपको दिख रहा है, ये राउंड शेप में है, और जो हम लोग मूवेबल पॉइंट दोस्तों घुमाते हैं वो ये पॉइंट है। इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं इस तरीके से, जब इस पॉइंट को हम घुमाते हैं यहाँ पर नॉब लगी होती है, तो ये जो अपना पॉइंट है ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये कार्बन पॉइंट है, ये अपना आगे की ओर ऐसे बढ़ता है इस तरीके से, और जो अपना वोल्टेज है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ने के कारण वोल्टेज हमारे बढ़ते हैं। अगर कनेक्शन की बात करें दोस्तों तो ये मेन केबल है, और ये केबल आई हुई है हमारी। ये देखिए अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो इसकी बॉडी से कनेक्ट होता है, और फेज़ न्यूट्रल इस वाइंडिंग के टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल हैं, इनसे गए हुए हैं। एक तार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वायर है, और एक वायर आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो 2 ये वायर हैं, उसके अलावा जो है 2 वायर ये निकले हुए हैं जो इंडिकेटर पे गए हुए हैं, ताकि सप्लाई आ रही है ऑटो ट्रांसफार्मर में ये हमको पता चले। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। इसमें
आयरन की कोर अंदर लगी हुई है, उसके ऊपर ये वाइंडिंग है दोस्तों। तो फ़िलहाल दोस्तों इतना ही बताना था आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ITI से रिलेटेड हैं या जो भी अपनी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।